तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, हकीकत नगर, दिल्ली, जहां पर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के 405वें प्राकट्य उत्सव के पावन पवित्र उपलक्ष्य में 51 पारायण के साथ में ही यह प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम से यहाँ भी मनाया जा रहा है और सर्वत्र विश्व में मनाया जा रहा है। ऐसे पवित्र कार्यक्रम में हमारे मध्य में ब्रह्ममुनि के रूप में संत मनीषीगण भैया से पधारे, ब्रह्ममुनि के रूप में पंडित जन, श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम से भजन गायिका, भागवत की प्रवक्ता, भीतक की कथाकार श्री सुजाता जी प्रणामी, अन्य सभी प्राणाधार समस्त सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों एवं भाइयों, सभी को मेरा कोटिशः वंदन। आज महामती प्राणनाथ जी महाराज जी का प्राकट्य उत्सव का पवित्र दिन है। ऐसे पवित्र दिन में मैं सभी को अपनी ओर से, भावतीपुरी धाम की ओर से, श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट की ओर से सभी सुंदर साथ जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वाणी के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज जी ने इस धरा धाम पर प्रकट होकर के जो किया उन्होंने काम इस धरा धाम पर, वो बहुत ही विशद कार्य किया। खिलवत ग्रंथ के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज निस्बत का संबंध बताते हैं और वही प्रकरण निकला हुआ है। और मैंने एक ही बार में यूं पलटा तो यही निकला। राजी का हुक्म हुआ कि आज यही कथा होगी। निस्बत का मतलब होता है संबंध। संबंध को अच्छी तरह से पहले पहचानिए। संबंध का मतलब होता है, देखिए, जब लड़की की हम शादी करते हैं ना, तो शादी से पहले लड़की वाले जाते हैं कहाँ? लड़के वाले के यहाँ, और लड़के वालों से बातचीत करते हैं। और जब बातचीत हो जाती है, संबंध पक्का हो जाता है, तो उसी दिन से वो एक अनजान व्यक्ति होता है, लेकिन जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसी दिन से वो संबंधी बन जाता है। आज से मेरी लड़की की शादी इनके घर में होना तय हो गया, संबंध पक्का हो गया। और भी कुछ करते हैं जो संसार का लेन देन है, वो उससे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज निस्बत के विषय में बता रहे हैं। हमारा भी निस्बत संबंध राज्य से है, और निस्बत संबंध हमारा कब होता है? जब हमारे गुरुजी हमको तारतम मंत्र देते हैं और कंठी माला पहनाते हैं, चंदन टीका करते हैं, और कान में जब मंत्र फूंकते हैं, उसी दिन से हमारा संबंध क्रिया से हो जाता है, ध्वनि से हो जाता है।
इसलिए कहा है कि बिन संबंध न पाइए कोटन करो आचार। बहुत कुछ करने के बाद में भी जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक परमात्मा या कोई भी नहीं। और जो कंठी हमें पहनाई जाती है वो कंठी हम धारण तो करते हैं गले में, लेकिन वो हमारे आत्मा का आभूषण है, उसको कहते हैं मंगलसूत्र। जैसे एक विवाहित औरत के गले में मंगलसूत्र होता है, आज के जमाने में तो पैंट शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन मंगलसूत्र जब उसके गले में होता है तो पता लग जाता है कि ये इसका संबंध हो चुका है, ये विवाहित है, ये अपने पति की पत्नी, इसको संबंध कहते हैं। इसलिए राजगी महाराज वाणी के अंदर, खुलासा के अंदर, खिलवत के अंदर कहते हैं कि देख तू निस्बत अपनी, और ये बहुत मार्मिक चौपाई है। तेरा निस्बत संबंध किससे है? और इस निस्बत संबंध को जानने के लिए हमें अगर जीवन पर्यंत भक्ति हम करें, माला फेरें, ध्यान करें, तो कहीं जा करके हमारी रूह की आंख खुली, निज नाम जप करें, खूब वाणी पढ़ें, सेवा करें, तब जाकर के हमारे अंदर की आंख खुली। और महामती प्राणनाथ जी महाराज क्या कह रहे हैं साफ शब्दों में कि पहले तू अपने निस्बत को देख, तेरा निस्बत संबंध किससे है। और केवल अपने संबंध के लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, तू अपनी। इसलिए राजी महाराज ने कहा कि तू कर तेरी हो तबेरी, तू अपनी देख, कि देख तू निस्बत अपनी। केवल एक बात कह रहे हैं और एक के ही लिए कह रहे हैं कि अपने निस्बत को तू देख अच्छी तरह से। और फिर क्या कह रहे हैं कि मेरी रूह, और दूसरे की रूह तेरी रूह, और कोई और रूह नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि मेरी रूह। तो मेरी रूह का मतलब है कि उनकी तुम पत्नी पहले भी थी, आज भी हो और आगे भी रहोगी, रूह उनकी हो और रहोगी। ये शब्द है कि मेरी रूह, हे मेरी रूह, हे मेरी आत्मा, तू अपने निस्बत संबंध को अच्छी तरह से पहले पहचान। और पहचानने के लिए, अब तू पहचानेगी कब? जब तू अपने रूह की आंखों को खोलेगी, तब तुम्हें निस्बत और संबंध का पता चलेगा। जब तक तू अंदर की आंखों को नहीं खोलेगी, रूह की आंखों को नहीं खोलेगी, तो तुम्हें निस्बत संबंध का पता नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि बाहर की आंखों से तो ये दुनिया ही दिखेगी। बाहर से आंखों से जितना भी देखोगे तो माया की चीजें दिखेंगी तुम्हें, और माया के अलावा तुम्हें अंदर की कोई चीज नहीं दिखेगी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत गहरा ज्ञान कहा कि हे मेरी रूह, तू आंखों को खोल अंदर की आंखों को खोल। और बोले अंदर की आंखों को कैसे खोले? प्रश्न अगर ये आता है कि अंदर को खोला कैसे जाए, तो राजी महाराज कहते हैं कि तू पहले अपने निस्बत संबंध को पक्का कर। अंदर की आंख की को खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। कौन खोलेंगे? आप खोल लोगे अपने आप? नहीं खोल सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहली लाइन में यही कह दिया कि तू पहले अपने निस्बत संबंध को पक्का कर। जब निस्बत संबंध हो जाता है घर से लड़की वाले का, तो वो फिर लेन देन सब चालू हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आना जाना खाना पीना सब चालू हो जाता है। वैसे राज जी महाराज कह रहे हैं, धनी महामती प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि पहले तू अपने निस्बत को पक्का कर। लेकिन यहाँ निस्बत पक्के की अगर बात करें तो कई प्रणाली सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो कई बार चले जाते हैं। कहीं राम मंदिर में चले गए, दुर्गा में चले गए, हनुमान जी में चले गए, भैरव बाबा में चले गए, और कह दिया कि भाई वहां अरे सब परमात्मा एक ही तो है, कोई अलग थोड़ी है, ऐसा भी कहते हैं।
ये तो सभी भगवान एक है, सब परमात्मा एक है, कहीं भी जाए कहीं भी मत्था टेक, ऐसा नहीं होता है। आपकी शादी जिस पति से हुई है वही ना आपका पति है कि सब पति है? जिस आदमी से आपकी शादी हुई है वही ना आपका पति है। अब चाहे वो राम हो कि श्याम हो कि नारायण है, जो भी है, और भी अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, तो जो अपने मानते हैं तो उनके पति हुए, और हमारे पति हमारे धनी हुए, कृष्ण हुए, प्राणनाथ हुए, तो हम अपने पति की बात मानेंगे ना। अब देखो यहाँ दृष्टांत के रूप में, जैसे मान लीजिए हमारे पति भोजन कर रहे हैं, हमारे पति भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते थाली में रोटी सब्जी दाल चावल रह गया, तो पत्नी उसी में और चावल दाल रोटी रख करके खाना खा लेती है कि नहीं खा लेती है? और दूसरे का पति आया हो आपके घर में, वो भी खाए और फिर वो छोड़ दे, तो क्या आप खाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? है पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों कहते हो कि परमात्मा सब एक है, भगवान सब एक है, सबको मानना चाहिए? तो अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं कि देख तू निस्बत जिससे तुम्हारा निस्बत संबंध है, पर एक वो पक्का करो, आज तुम्हारी खोलने का काम राजी स्वयं करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले लगा दिया कि कह दिया कि मेरी रूह को अलग कर दिए, तू आंखा को। और कह रहे हैं कि तू जब निस्बत संबंध पक्का कर लेगी तो हे रूह, मैं तेरी आंखों के को खोल दूंगा। कौन सी आंखों को? अंतर्मनी। आप देखते होंगे यहां बोला जाता है कि नहीं, रात को 9 बजे निरंत गाया जाता है, और 2 निरंत गाई जाती, छोटी बड़ी। बालाजी तमे निरंत करो मारा ना हो जी। एक आता है निरंत होत चौथी घूम में, जहां मोहल बने हुए विशाल। इसी में एक चौपाई आती है कि रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रामन धाम की करत निरत सबन। और परमधाम की लीला को देखने के लिए अंदर की आंख को खोलना जरूरी है। बिना अंदर की आंखों से तुम नहीं देख सकते। देखो जवाहरदास जी महाराज हो गए, उन्होंने देखो परमधाम को यहीं बैठे बैठे देखा और लिख भी दिया। हमारे प्रणामी संप्रदाय के बड़े अच्छे भक्त हुए दीन भिखारी जी, उन्होंने देखो परमधाम की अच्छी अच्छी बातें लिख करके रख दी, उन्होंने देखा अपने आंखों से। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए, बाबा दयाराम साहब, रामरतन दास जी महाराज, चरणदास जी महाराज, परमहंस गोपाल मुनिदास जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने परमात्मा की कृपा से उन्हीं के द्वारा आंखों को खोल दिया और देखिए। और क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि तेरे कानों सुने हक बका के बोल। तूने तेरे कानों सुने। अब कह रहे कि तूने अपने कानों से सुना। क्या सुना? हक बका के बोल। हक कहते हैं परमात्मा को, धनी को, प्रीतम को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हक कहते हैं। और हादी कहते हैं श्यामा महारानी को, हक हादी, राज श्यामा जी। और बका कहते हैं परमधाम को। कहते हैं कि तूने अपने कानों से सुना है। क्या सुना है? परमात्मा के बोल, परमात्मा की वाणी को तूने श्रवण किया है और उन्होंने बोला है। और क्या बोला है? वाणी में बोला है। देखो बोल रहे हैं ना, वाणी में जो लिखा हुआ है तो किसने बोला है? वाणी में जो चौपाई लिखी है वो किसके बोल हैं? हक के बोल हैं, परमात्मा ने बोला है। उनके मुखार बिंदु से निसृत वाणी है।
इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ये किव कर जिन जानो मन, धनी जी ले आए धाम से वचन। ये कविता नहीं है, ये हक बका के बोल रहे हैं, ये परमधाम से शब्द आए हैं। और ना तो वाणी की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि परमधाम में वाणी है, परमधाम में वाणी है? नहीं है। परमधाम में तारतम है? नहीं है। बीतक है? नहीं है। तो फिर यहां है, और यहां है का मतलब ये हुआ कि राजी महाराज वो धनी वो प्रीतम वो परमात्मा इतना कृपावान है, इतना मेहरबान है, आपके ऊपर इतनी मेहर कृपा की है कि आपके लिए उसने इस वाणी को यहां अवतरण किया, आपके लिए। इसलिए कह दिया उन्होंने कि तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। तूने सुना है, पक्का सुना है, वो कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि तूने हक बका के बोल सुना है। और सुना है तो अब देख, सुन आगे क्या कहते हैं। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कह रहे कौन जिमी में तू खड़ी। अब यहां दो प्रश्न होते हैं, दो प्रश्न ये होते हैं कि तू कौन सी जमीन में खड़ी है। तो एक जो तुम्हारा ओरिजिनल शरीर है वो खड़ा है तुम्हारा कहां? परमधाम में, एक बात हुई। दूसरी बात, तुम्हारा जो रूह है, जो तुम्हारी आगे से तुम्हारा वो निकल के आया, तो आया यहां इस शरीर के अंदर में। कहां आया? यहां इस शरीर में आया। तो धनी प्रीतम कह रहे हैं कि तू ये सोच विचार कर कि तू खड़ी कहां है, तू परमधाम में खड़ी है कि यहां खड़ी है। पहले इसका विचार कर। तो देखो परमधाम से कोई आता जाता नहीं है, तुम्हारा ओरिजिनल शरीर परमधाम में ही है, और आंख खुली हुई है, और आप सामने राज्य के बैठे हुए हैं, लेकिन माया का खेल का एक ऐसा पर्दा डाला राज्य ने कि आप देखते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। इतनी दूर दराज कर दिया। इसलिए पूछ रहे कि तू अब कहां खड़ी है, ये बता। और जब तू जागृत हो जाएगी और जो हक बका के बोल रहे हैं वो तेने सुन लिया कानों से, तब तेरे को ये पता लग जाएगी तो मैं कहां खड़ी। और यहां कह रहे हैं कि तू खड़ी कहां है और तेरा वतन कहां है। क्या यही है जहां तू रह रही है? जिस घर को रोज झाड़ू पोछा बर्तन और ये वो कर रही साफ सफाई, क्या यही वतन है, यही घर है, यही संसार है तेरा? केवल कहीं है? तो अच्छी तरह से देख ले पहले, फिर कहते हैं कौन कसम तेरी रूह का। अब बात है, कसम का होता है मतलब दूल्हा, कसम का मतलब होता है पति, धनी, मालिक। कहते हैं कि तेरी रूह का, तेरी आत्मा का पति कौन है? जड़ कर ले मन के अंदर में, जड़ कर कहो वचन। नार तू कौन खसम की, जड़ कर कहो वचन। दृढ़ता होनी चाहिए। तू कौन सी पति की अंगना है? तेरा पति कौन है? तू दृढ़ता से पहले वाणी पढ़ दे, वाणी पढ़ने के बाद भी बता दे। ऐसा भी धनी कह रहे हैं। और कौन असल तेरा तन। ये संसार भी नहीं है हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये वतन नहीं है, ना हमारा ये संसार वतन है, ना ये हमारा शरीर है। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो परमात्मा की दुल्हन बैठी है, आत्मा परात्म, वो उसकी दुल्हन है। इसलिए राज्य महाराज कह रहे हैं कि तू दृढ़ता पूर्वक विचार करके ये बता दे कि तू कौन कसम तेरी रूह का। जानना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई पूछ ले तो बोल दो नहीं सारे भगवान एक हैं, सारे परमात्मा एक हैं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा कभी कहना, जो जिनको मानते हैं उन्हीं के वो पति हैं। हम राज्य को मानते हैं, धनी की अंगना है, तो हमारे पति वो हैं, हमारे कसम वो हैं। ये दिल में बात पक्की हो जानी चाहिए।
इतनी दृढ़ता से पक्की हो जानी चाहिए कि जब भक्त उठे ना और बैठे तब भी हे धनी, हे प्रीतम, हे खसम, हे दुल्हा, ये आपके मुखारबिंद से निकलना चाहिए। और जब रात दिन ये निकलने लग जाएगा ना का आपके मुखारबिंद से, तो पक्का हो जाएगा। असल तन कौन सा है आपका? जिस तन को आप नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, साबुन और शैम्पू लगा रहे हैं और शिलाजीत खा रहे हैं, बादाम रोगन लेप रहे हैं, क्या यही शरीर तन असली है क्या? और ये रहेगा क्या? तो कहते हैं कि फिर वो तन कौन सा है जो असली है, कभी खत्म नहीं होता, जहां पर काल की पहुंच ही नहीं है। और ये शरीर खत्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ काल है, और जो काल में पड़ता है संसार में, उसका शरीर बचपन में बचपना रहता है और थोड़ी सी बालपन रहता है, फिर जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, और फिर अंतिम में आप जानते हैं क्या होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे कहते हैं कि वो तन जो असल तन है परम धाम के अंदर में, तेरा जिस शरीर से उठ करके तू इस शरीर में आई है और तू माया का खेल देख रही है दुख का, उसका तू विचार कर लो। तेरे को उस तन में जागृत होना पड़ेगा, और जब तू जग जाएगी उस तन के अंदर में, तो वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। इस शरीर में ही जागना पड़ेगा एक बार को। अच्छी तरह चेतनता आ जानी चाहिए कि मैं संसार की नहीं हूं, संसार मेरा घर नहीं है, संसार का पति मेरा नहीं है, घर मेरा परमधाम है, पति मेरे राज्य हैं, और मुझे एक दिन अपने पति के घर जाना है, जाना पड़ेगा। लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता भाई। कितना बुढ़ापा आ जाए ना, परसों जगतराज जी महाराज कह रहे थे, कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, बूढ़े हो जाए और मरने वाले भी हो तो भी लगता है कि न मरे, थोड़ी दिन हो रहे आए तो अच्छा है। हाँ, एक बुढ़िया माता जी थी, घर में बहुएं आ गई तो काम और बढ़ गया, तो कुछ घर का काम वो भी कर देती थी, हाथ पांव चलता था। एक दिन गई, घर के बाहर कुछ गोबर भरे गाय के, कुछ राख वाख भरी, कुछ कचरा भरा, टोकरी बड़ी हो गई भारी, उठे ही ना। अपने में बुदबुदाती है, जोर जोर से कहती है कि देखो मेरे साथी संगी सब चले गए और मैं यहाँ अकेले रह गई। टोकरी उठाती हूँ सो उठती नहीं, इतना काम है, हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते, मैं भी चली जाती तो अच्छा था। और महाराज वहीं से यमराज गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया, आ गए माता के पास में, कहा माता आपने कुछ कहा? बोले कौन आप कौन? बोले मैं यमराज। बोले क्यों आए हैं? बोले आपने अभी मेरा नाम लिया ना कि मेरा तो यमराजों नहीं सुनते, सो मैं यहीं से जा रहा था, सुन लिया, बताओ क्या बात है? माता की तो आवाज ही बदल गई। उसने कहा देखो जी, ये टोकरिया उठा दो मोरे सिर पर और जहां जाना हो तहां जाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, हमें नहीं मरना तो कोई मरना नहीं चाहता। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो तेरा असल तन है वो परमधाम में है, उस परमधाम के अंदर में तेरे को जागना है। और जगेगी कब? जब तू निष्पक्ष संबंध अपनी पहचान लेगी, अपने रूह की आंख को खोल लेगी, धनी प्रीतम खोल देंगे, तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। अच्छा, जानते हैं हमें कुछ थोड़ा थोड़ा करना है, बाकी राज्य सब कुछ करेंगे। वाणी में एक जगह प्रकाश हिंदुस्तानी में या कहीं पे है लिखा हुआ है कि राज्य कहते हैं कि तुम हमें एक बार कहो राज जी, तो मैं तुम्हें 100 बार कहूं जी जी। एक बार राज्य कहने की जरूरत है। तुम एक बार भक्ति स्टार्ट कर दो, इसके बाद में फिर सब राज्य करेंगे। तुम्हारे निष्पक्ष संबंध को भी पक्का कर देंगे, तुम्हारी रूह की आंखों को भी खोल देंगे, तुम्हारे असली तन को भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे तुम्हारे आत्मा का पति मैं ही, वो बता देंगे सब। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा।
सब कुछ करेंगे। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य वाणी, समय हो चुका है। आज महामती प्राणनाथ जी महाराज का प्रागट उत्सव है। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी गुलशन रायचूर जी और उनके सहयोगी ट्रस्टीगण सभी बड़े धूमधाम से अभी 10 बजे महामती प्राणनाथ जी महाराज का प्रागट उत्सव हम बड़े प्रेम श्रद्धा भरित होकर के मनाएंगे। जो लोग मंदिर नहीं आ पाए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के द्वारा देख रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह प्रार्थना करूंगा कि अपने घर के ही अंदर महामती प्राणनाथ जी महाराज जी का प्रागट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। मनाना ही चाहिए। अरे भाई, हम अपने लड़के लड़कियों का प्रागट उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो आज तो हमारे आत्मा के धनी है, धाम के मालिक, धाम के दुल्हा का आज प्रागट उत्सव है, तो हम सभी लोग मिल करके मनाएं। तो आइए, बहुत न कहता हुआ महामती प्राणनाथ जी महाराज जी के प्रागट उत्सव में सभी प्राणाधार समस्त सुंदर साथ जी को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। और परमहंस महाराज जी, गोपाल मणिदास जी महाराज की तरफ से भी आप सभी को महामती प्राणनाथ जी महाराज के प्रागट उत्सव पर खूब खूब बधाई, शुभकामना। मेरी तरफ से भी शुभकामना और बधाई। श्री राधिका महारानी की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ